डमी रिसोर्स, मैंने उसको डी लिखा है। तो फोर्थ आप कह लें ये रिफाइनरी है, जो डमी रिफाइनरी आप कह सकते हैं, और जीरो कॉस्ट के साथ। इसकी सप्लाई क्या होगी? जाहिर है वही जो सरप्लस बैलेंस करना है आपने, क्या लिखूं उधर? तो ये ज्यादा नीचे हो गया, नजर आ रहा है सबको? मैं दोबारा दिखा देता हूं। आपकी दो सप्लाई है, टू लेस है, तो आपने एक डमी रिफाइनरी बना दी और उसकी कॉस्ट क्या रखी? जीरो हर एक की। यानी रिफाइनरी 4 जो है, जो डमी है, 4 टू डिस्ट्रीब्यूशन एरिया 1 जीरो कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया 2 जीरो कॉस्ट, सबकी जीरो कॉस्ट, और ये जो सप्लाई है आपने 2 कर दी। अब बैलेंस हो गया। अब प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है। किससे करने लगे? लीस्ट कॉस्ट। लीस्ट कॉस्ट में क्या नहीं, सबसे कम जिसकी कॉस्ट है उसकी शिपमेंट पहले। अच्छा, ये इससे ज्यादा लॉजिकल है। नॉर्थ वेस्ट तो ये नहीं देख रहा कि कॉस्ट ज्यादा है या नहीं, बस वो कहते हैं कॉर्नर मिल जाए इसको, मैंने शिपमेंट इसको दे देनी। लेकिन ये इंटेलिजेंट वे है कि आप सबसे पहले उनको शिपमेंट दे दें जहां कॉस्ट कम है, ताकि आप कहें कि इधर सप्लाई लाजमी देनी है। एक सेंसिबल अप्रोच है। तो ये लीस्ट कॉस्ट नॉर्थ वेस्ट से ज्यादा सिंपल है। वैसे देखा जाए तो नॉर्थ कॉस्ट और लीस्ट कॉस्ट आइडिया क्या है? ये आइडिया तो फिर भी है। वो आइडिया पता क्या था? कोई ना कोई स्कीम बनानी है शिपमेंट, बस माइंड में आए कोई ना कोई स्कीम बनानी है शिपमेंट की, बना लो। एक के माइंड में आया लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से शुरू हो जाए, तो उसने उसी का ही नाम दे दिया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। आप अगर कोई और स्कीम दे दें लेकिन वही स्कीम एंड तक लेके जाएं, वो हो सकती है। आप कह सकते हैं ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, लेकिन वो टेक्निक नहीं होगी, क्योंकि आप तो कॉपी कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट की, आइडिया तो डिफरेंट नहीं। तो जितनी भी आप स्कीम बनाएंगे वो नॉर्थ वेस्ट पे ही मैप हो रही है। हम देखते हैं लीस्ट कॉस्ट। साद नाम, साद अख्तर, नेम ऐसा ऐसा याद कर, जो क्वेश्चन करेगा नाम बताएगा। साद। सर आपने कहा कि छोटे वाला होता है, हम उसको पहले डील करते हैं। तो अगर आप पहले बड़े वाले को डील करें तो इसमें क्या? अच्छा, फर्क इनका क्वेश्चन है कि अगर हम लीस्ट कॉस्ट को नहीं, मैक्सिमम कॉस्ट को पहले एलोकेट करें, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। सोल्यूशन में तो आप सप्लाई और डिमांड ही फुलफिल करनी है ना, लेकिन उसमें जो आपका स्टार्टिंग सोल्यूशन होगा वो इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगा। सॉल्व करते हुए आइट्रेशन बढ़ जाएंगे। देखिए ना, आपका सोल्यूशन बैलेंस तो मिल गया आपको। जो सिंपलेक्स मेथड है वो तो हो जाएगा एक्टिव, वो काम करेगा। उसको देखें, एक आपने सोल्यूशन दिया, फर्ज करें 200 मिनिमम कॉस्ट आएगी एक प्रॉब्लम, एक आपने स्टार्टिंग सोल्यूशन दिया 300 का, तो वो 200 तक जल्दी पहुंच जाएगा। आप अगर लार्जेस्ट लिया तो हो सकता है आपका स्टार्टिंग सोल्यूशन, जाहिर मैक्सिमम कॉस्ट को ले रहे हैं, तो आपका स्टार्टिंग सोल्यूशन 700 हो गया, तो ऑप्टिमाइज होते होते उसने 300 तक जाना है, तो ज्यादा गैप, यानी आपने गैप बढ़ा दिया, सिंपलेक्स मेथड का काम बढ़ा दिया। सिंपलेक्स मेथड को जितना अच्छा स्टार्टिंग सॉल्यूशन देंगे उतनी जल्दी वो आंसर कर दे। ये तो सेंस बन रही है ना? सर ये सेंस क्या है ना कि बड़ी कंपनी बड़े वाले पहले पानी करते हैं, नहीं, यहाँ पे आप समझिए, कॉस्ट है डिफरेंट जगहों पे। हमने कहा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मेरी कॉस्ट कम पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन सारी करनी है, तो मैं मिनिमम कॉस्ट को क्यों ना पहले उनकी सप्लाई पूरी कर, उनकी डिमांड पूरी कर। तो ये सेंसिबल है। अभी जो मैंने अभी बात की है इनके क्वेश्चन से, वो भी सेंसिबल है कि आपका अगर स्टार्टिंग सोल्यूशन ही मिनिमम है, वो मैक्सिमम आप उसको 700 आपका आ रहा है, आपने ऐसा सोल्यूशन दे दिया, तो उसको 200 तक जाते हुए टाइम लगना है, तो सिंपलेक्स मेथड की आइट्रेशन बढ़ गई। तो अभी लीस्ट कॉस्ट और नॉर्थ वेस्ट, तो लीस्ट कॉस्ट से अगर कोई किया हुआ काम है ना, वो सिंपलेक्स मेथड की आइट्रेशन कम हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ये है कि नॉर्थ वेस्ट से बेस्ट है। और इससे भी बेस्ट है वैम, मैंने आपको कहा था वॉगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। एक वो हम लास्ट पे सोच रहा हूँ फॉर्मुलेशन कराऊं या वैम भी साथ कराऊं, देखते हैं कि क्या बनता है, क्योंकि 2 लेक्चर्स तो आपके मिनट में गुजर जाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। वैम मेरी कोशिश है वैम जरूर करवाऊं। अच्छा, अब क्या करेंगे, कहां से स्टार्ट लेंगे, कौन सा सेल मार्क करेंगे? जीरो कॉस्ट, बेशक डमी क्यों ना हो, लीस्ट कॉस्ट है ना, मैंने इसको मार्क कर दिया। शिपमेंट क्या होगी, 2 और 4। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको ये चीजें आती हैं, ठीक है ना, साई लोग नहीं है,
तो अभी प्रीवियस मेथड ये रो और कॉलम और रो का मिनिमम एलोकेट करना होता है। क्या करेंगे, ये 4 है, उधर 2 है, 2 आएगा। और अब क्या करेंगे, आप दोनों साइड्स पर 2 माइनस कर दें। क्यों, उसको एलोकेट कर दिया, उसकी डिमांड भी इतनी 2 कम होगी और सप्लाई भी, तो सब्ट्रैक्शन, नो इश्यू। नेक्स्ट, अब क्या करें, रो और कॉलम को क्रॉस करना। किसको करना है, रो को, 0 वाली रो को करेंगे। अब देखो वो ऑनलाइन कह रहे इधर तो बोल नहीं रहे, वही बताने शुरू करो। 0 मिनिमम कॉस्ट, फिर सेल कौन सा बनेगा नेक्स्ट, 20 वाला सर, 8 कॉस्ट, कोई भी रेफरेंस दे दे, ये बन गया। एलोकेट क्या होगा, 5 and 2, मिनिमम ऑफ दिस 2, सॉरी 5 और 7 आ रहा है, 5 सब्ट्रैक्शन होगी, उधर 0 हो जाएगा, इधर 2, किसको क्रॉस कर देंगे, नेक्स्ट 12, 2 है, कोई भी ले सकते हैं, कौन सा, ये वाला ले लें। एलोकेट क्या करेंगे, 2, 6 और 2, और माइनस कर दें, और किसको क्रॉस कर देंगे, कॉलम। तो स्लाइड ज्यादा बनाने का ये कि इधर कम टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मुझे परेशानी होगी। नेक्स्ट सेल कौन सा होगा, 12, यार आपको पहले ही पता चल जाता है। एलोकेट क्या करेंगे, क्या 6, 2, नीचे 2 है, सब्ट्रैक्शन क्रॉस, 18 एलोकेशन 4, सब्ट्रैक्शन क्रॉस, रो लास्ट 4, 4, और बैलेंस हो चुका है, ये तो इक्वल आनी ही है। ये आपका स्टार्टिंग सॉल्यूशन आ चुका है, उसको लिखते हैं उधर साइड पे, और कॉस्ट को कैलकुलेट करें। आई थिंक कॉस्ट कैलकुलेट करनी आ जाएगी आपको, कॉस्ट के साथ और उनको ऐड। ये आपका स्टार्टिंग सॉल्यूशन है। अब आपने सिंपलेक्स मेथड स्टार्ट करना है। सिंपलेक्स मेथड में ये इधर से आ रही, यार थोड़ी देर सुनाई दो, हम जरा पॉज ले लेते हैं। अच्छा, आपके सामने ये टेबल, ये मैंने ना एक लेक्चर शेयर किया था आपको, और मैंने इसलिए शेयर किया था, कुछ लोग ना ज्यादा क्रेजी होती हैं, असाइनमेंट करने लग जाती हैं, तो मैंने कहा उनको टाइम पे वर्जन मिल जाए, ताकि इसको देख के आप देखें सिंगल पेज सोल्यूशन किया जा सकता है, बाकी सब रफ वर्क है। तो मैंने वो, कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ नहीं देखा होगा, तो वो पर्पज ही यही था कि आप अपना जो एक, देखिए एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर आप बना लें। तो उसमें मैंने एक खास सीक्वेंस बनाई है, मैंने इस पे बड़ी स्ट्रगल की ये वीकेंड पे। मैंने कहा इसको ना मैंने उस पुराने सिस्टम की तरह टेबल में लेके आया, तो ये खुद से डिजाइन किया ये सारा। तो बैठ के पहले उसका डिजाइन किया, फिर उसकी सीक्वेंस बनाई कि किस तरह सीक्वेंस हो, एक खास सीक्वेंस, जैसे मैं उस टेबल को सॉल्व करता था सिंपलेक्स मेथड को इस तरह से। तो ये बड़ी एफर्ट के बाद ये मैंने सीक्वेंस, इसलिए मैंने साथ ही आपको शेयर कर दी कि असाइनमेंट और मिड में भी आप इस तरह से आंसर करो, तो ये ज्यादा शॉर्ट वे है। आपके सामने ये है, ये खुद बताएगा आगे क्या करना है, बताएं 1 मिनट। ये जो स्टार्टिंग सॉल्यूशन पहले मैंने खाली रखा था शायद, देखिएगा, नहीं साथ ही फिल कर दिया। ये थर्ड पार्टी से लिया, लीज से इधर प्लेस कर दिया। मेरे पास इस वक्त ये स्टार्टिंग बेसिक है, ये कॉस्ट लिखती। अगला स्टेप क्या है, टेबल बताएगा क्या करना है। सिंपलेक्स मेथड आप जान रहे हैं सर, बेसिक से V1 U1 सॉल्यूशन जो है ये कॉस्ट ऑप्टिमल लिखेंगे। कि हो सकता है ये फर्स्ट सॉल्यूशन ही ऑप्टिमल हो। तो ऑप्टिमैलिटी के लिए 2 स्टेप्स है, मल्टीप्लाइज की कैलकुलेशन और नॉन बेसिक कोएफिशिएंट्स। तो पहले मल्टीप्लाइज, और मल्टीप्लाइज में पहले डिटेल में करवाया था, इधर मैंने सारी चीजें डायरेक्ट लिख दी। जितने बेसिक वेरिएबल्स हैं आप देख सकते हो, मैं अगर माउस को यूज करूं ऑनलाइन या कुछ, ये बेसिक वेरिएबल है,
u1 प्लस v1 इक्वल टू 12, यही बनेगा ना। u1 और v1 तो हमने कैलकुलेट करने हैं, तो ये कंडीशन है बेसिक, ये सेटिस्फाई करनी होती है। तो एक इक्वेशन इसकी बन जाएगी u1 प्लस v1 इक्वल टू 12, एक ये बनेगी u1 प्लस v2, आप टेबल से देख के लिख सकते हो, इक्वल टू 4, सॉरी कॉस लिखनी है 18। बेसिक कौन सा ये u2 प्लस v3, रो देखो और कॉलम देखो, u2 प्लस v3 इक्वल टू 8, u3 प्लस v2 इक्वल टू 25, u3 प्लस v3 इक्वल टू 12, u4 प्लस v1 इक्वल टू 2, ये ले लिए। और मैंने कहा था इसको स्टार्टर चाहिए u1 इक्वल टू 0, और आप सीक्वेंस में ये सारी वैल्यू कंसेक्यूटिव वे में मिल जाएंगी। अगर कोई नहीं भी मिली तो अगली इक्वेशन पे आ जाए, उसको सॉल्व करके फिर पीछे वाली को आ जाए, तो कोई सीक्वेंस नहीं है, तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये मल्टीप्लाइज आपके कैलकुलेट हो जाएंगे, इसमें कोई इश्यू तो नहीं। कोई ऐसा स्टूडेंट बैठा हो जिसने अभी तक पता ही ना उसका मल्टीप्लाई कर बता सकते हैं, मैं डिटेल में बता दूंगा उसको, कोई इश्यू नहीं। नो, मल्टीप्लायर्स को मैंने इधर प्लेस कर दिया, ये देखिए, और ये ड्राइंग में कितना टाइम लगा होगा, ये इसके ऊपर कट, एक तो मैं वो क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो पिक्चर को कट कर लेते हैं, वो यूज किया, पहले को उसके ओवरलैप साइज पूरा किया, उसको कट करके ताकि मिनिमम उसमें ना डिस्प्लेसमेंट हो। ये मल्टीप्लायर्स आ गए, अब क्या करना है, नॉन बेसिक के कोएफिशिएंट्स, मुझे इधर नॉन, सिर्फ ये तो 0 होंगे बेसिक के, नॉन बेसिक के तो सिर्फ नॉन बेसिक के कोएफिशिएंट्स, फार्मूला आपके सामने है, और ये भी कैलकुलेट कितनी आसानी से हो सकता है, ये देखिएगा, इस नॉन बेसिक को पकड़े, अब तो आपके मल्टीप्लायर आ गए हैं, 0 प्लस 5 माइनस 1000, इस नॉन बेसिक को ले लें, 3 प्लस 12 माइनस 30, 3 प्लस 18 माइनस 10, 7, मैं रो और कॉलम को ले रहा हूं, 7 प्लस 12 इक्वल माइनस 20, 12 प्लस 18 माइनस 0, 12 प्लस 5 माइनस 0, ये सारे आ गए, यहीं से आपको ऑप्टिमैलिटी का पता चल जाएगा, ये कोएफिशिएंट्स हैं आपके z के, बल्कि मैं इसको भी रिफाइन करूंगा इन स्लाइड्स को, मैं सेम वही z रो भी साथ दिखाऊंगा आपको। अभी मैं उस पर वर्किंग में हूँ, मैंने कहा एक दफा क्योंकि साथ साथ क्लास के साथ और मटेरियल क्लास से पहले कंप्लीट करके लेके आना होता है, बहुत सी चीजें और भी इसके अंदर ऐड होने वाली हैं, तो अब इनको आपने प्लेस कर देना है इधर, ये आपके नॉन बेसिक सेल्स में, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि ये एक भी पॉजिटिव अगर वैल्यू है तो वो नॉन ऑप्टिमल है। तो आपका सोल्यूशन क्या है, खैर दोबारा चले गए वापस, अच्छा ये शायद अभी एडिटिंग की गलती है, तो चीजें आ गई। अच्छा, एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा, x22, ये सॉरी ये वाला 11 है, ये एंटरिंग वेरिएबल है। और अब आपको क्या चाहिए, लिविंग, लिविंग के लिए आप क्या करोगे, आप क्लोज लूप बनाओगे, इस ग्रीन वाले सेल में एज्यूम करोगे कि थीटा शिपमेंट कर दी है, और वो थीटा को बाद में गैस कर लेंगे, वो जो थीटा आएगा मेरे ख्याल में लूप का पता चल जाना चाहिए सबको, ये लूप असल में वो सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करेगा, क्योंकि जब आप एक एंट्री वेरिएबल लेके आ रहे हो उस रो में कुछ ऐड कर दिए, इम्बैलेंस हो गई, उसी रो में किसी बेसिक वेरिएबल में आपने थीटा माइनस करना है, वो जो ऐड किया वो माइनस करना है, लेकिन वो माइनस इस तरह से करना है, वो वाला बेसिक सेल लेना है जो वापस होम तक आए। और उसकी रीजन ये है कि वो तमाम रोज और कॉलम को माइनस प्लस बैलेंस करते हुए वापस आएगा, तो इट मींस पूरा टेबल अभी भी बैलेंस फॉर्म में है। इसलिए आपने थीटा के साथ जो लूप बनाना है तो उसके जो लूप के कॉर्नर्स होंगे वो आपके बेसिक सेल्स होने चाहिए और वो एक क्लोज लूप होना चाहिए। आई थिंक ये सबको पता चल गया होगा कि ये सेंसिबल अप्रोच है उस बैलेंस रखने के लिए। तो इसलिए इधर आ जाएंगे, ये क्लोज लूप बनाएंगे, ये मैंने अलग से सिचुएशन को अलग से दिखा दिया।
यहां थीटा आएगा और क्लोज लूप बनेगा ये, क्योंकि इधर जाएंगे तो वापस नहीं आ सकते, राइट? इधर जाएंगे, सिर्फ एक ही रास्ता ये है हमारे पास होम तक आने का। तो क्लोज लूप का जब आपको पता चल गया ये थीटा है, और मैंने कहा था सक्सेसिव वे में थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा ऐसे करते हुए आप लूप तक आ गए। तो इसलिए डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। थीटा है माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा अगेन प्लस थीटा। इसमें उठाना किसको है, क्योंकि थीटा गेस करना है और लिविंग वेरिएबल भी डिसाइड करना है। ये तो पता चल गया ये एंटरिंग है, लेकिन उसकी क्वांटिटी क्या है, वैल्यू क्या है, कितनी शिपमेंट आप करना चाह रहे हैं, वो आप उन सेल्स को उठाओगे। देखिए ये वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं। ये वेरिएबल पता क्या है, x22 इक्वल टू थीटा, ये x23 इक्वल टू 5 माइनस थीटा, ये वैल्यूज हैं। तो आपने इन थीटा जब इंपोज करना है तो आप कोई वेरिएबल इनफिजिबल भी हो सकता है, क्योंकि सबको वहीं पे चांसेस है जहां सब्ट्रैक्शन हो रही है। जहां प्लस है वहां इनफिजिबिलिटी के चांसेस नहीं है। तो इसलिए सिर्फ उधर से थीटा गैस करने और एक और माइनस वाले सेल को उठाने का पर्पस कि आपने लिविंग वेरिएबल लेना है, एक वेरिएबल को जीरो करना है, तो माइनस वालों में से ही कोई होगा। तमाम माइनस वाले उठा के लिस्ट, उनकी लिस्ट आउट कर दें उनको, ये आपके दो ही है, यहां से आप थीटा गैस कर सकते हो। अब अगर 5 लोगे थीटा, ये तो नॉन बेस से बन गया, लेकिन ये इनफिजिबल हो जाएगा, तो इसका और आएगा सर, 4 आएगा। तो आप उनको देखते आसानी से ही आपको एंटरिंग वेरिएबल की वैल्यू का पता चल जाएगा। ये आएगा आपके पास 4। अब 4 के साथ आप देखें लिविंग वेरिएबल कौन सा है, यही बनेगा लिविंग, और लिविंग को भी हाईलाइट कर दो 3 2, कौन सा है, ये वाला। तो अब आपके पास ग्रीन आपका एंटरिंग है, ये लिविंग है। अब थीटा को इधर इंपोज करके नई वैल्यूज, और सिर्फ यही वैल्यूज कैलकुलेट होंगी, बाकी वैल्यूज तो लूप के अंदर है ही नहीं। तो आपका ये देखें, ये बन जाएगा 4 1 6 0, ये एम्प्टी कर दें। और अगर दो वेरिएबल होते जीरो वाले तो एक को एम्प्टी करना, एक को जीरो रखना। और मैं उसकी रीजन भी बताऊंगा कि आपको नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स, ये जो जितनी आपकी होती है ना सप्लाइड सोर्सेज और डेस्टिनेशन, उससे एक फार्मूला लगता है, तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आ जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, कि आपको पता होगा कि आपके बेसिक वेरिएबल्स कितने होने चाहिए। तो इसलिए एक ही एम्प्टी होगा, जो दूसरे होंगे वो जीरो वैल्यू के साथ, यानी वो बेसिक की काउंटिंग में आएगा। तो ये जो वैल्यूज, ये देखें, ये 4 हो गया 1 6, और ये एम्प्टी कर दिया। अब आप देखें, फिर मैंने सारे मल्टीप्लायर्स और कोएफिशिएंट्स डिलीट कर दिए। क्यों? नई आइट्रेशन, ये एक आइट्रेशन से दूसरी आइट्रेशन तक आ गया। तो पहले जब मैंने बनाया तो मैं एक ही पेज पे बनाना चाह रहा था, जरा कॉन्टेक्स्ट छोटा है, पढ़ा जा रहा था आपसे वैसे, वो जो मैंने एक ही टेबल, आपने किसी ने देखा ही नहीं होगा। यस सर, पढ़ा जा रहा था। पढ़ा जा रहा था, वो मैंने मोबाइल पे भी देखा, उधर भी देखा, फिर मैंने कहा एक पेज में, लेकिन बाद में मैंने कहा ऐसी जरूरत क्या है, तो वो सिंगल पेज मैंने टैग लगाना था इसलिए किया। बाद में मैंने इसको अब थोड़ा सा इन साइज इंक्रीज कर दिया। तो आइट्रेशंस है, ये सिंपलेक्स की पहली आइट्रेशन, ये आइट्रेशन 2, ये कैलकुलेट हो गया। अब क्या कैलकुलेट करना है, खुद बताएगा प्रॉब्लम क्या करना है। जब सोल्यूशन मिल जाए, अगली वैल्यू किसकी कैलकुलेशन की होती है, नॉन बेसिक कोफिशिएंट्स। नॉन बेसिक से पहले भी है, इस नए बेसिक सॉल्यूशन की ऑब्जेक्टिव वैल्यू जी। यस सर, वो तो कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्ज ना। करें ये ऑप्टिमल हो जाता है टेस्ट के बाद, तो जी तो है ही नहीं हमारे पास। तो मैंने सीक्वेंस जो बनाई, आप भी इसे रखें, जैसे ही नया सॉल्यूशन कैलकुलेट करें, ये देखें, ये जी मैंने खाली रखी हुई। अब आप इस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन इधर से पिक किया, और जी के ऊपर जी क्या है, 2 into 12, 4 into 18, 4 into this, और ये आपका 216 देख सकते हैं। ये देखिए कितना जबरदस्त ट्रैक, क्या आपको साफ नजर आएगा। 260 से स्टार्ट हुआ और आपका अगला सॉल्यूशन 216 पे आ गया, मिनिमम की तरफ बढ़ रहा है, ऑप्टिमल है। अब अगला काम होगा ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। कि ऑप्टिमैलिटी टेस्ट में आपने देखना है कि क्या ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल, फिर अगेन मल्टीप्लायर्स कैलकुलेशन किसकी, u1 plus v1 equal to 12,
u1 प्लस v2 इक्वल टू 18 हो जाएगा, डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आपने एक स्टार्टर लेने और उसको सारे मल्टीप्लाइज कैलकुलेट कर लिए, ये आपने इधर और इधर प्लेस कर दिया। अब आपको ये कोएफिशिएंट्स चाहिए और उनके लिए मल्टीप्लाइज भी अवेलेबल है, और कोएफिशिएंट्स के लिए नॉन बेसिक क्या है, ये फॉर्मूला है, और नॉन बेसिक ये है ये वाला सर 0 प्लस 16 माइनस 1000 माइनस 984 माइनस 8 प्लस 12 माइनस 30, ये प्लस है, ये नॉन बेसिक माइनस 4 प्लस 12 माइनस 20 माइनस 4 प्लस 18 माइनस 25। देखते रहिएगा, चेक भी हो जाएगा आपसे, ये भी रात ही बनाया सोल्यूशन, अभी गलती हो सकती है। एक और गलती उसके अंदर मुझसे रह गई थी, किसी ने नोट किया उस लेक्चर के अंदर जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, सिंगल टेबल बनाया। मैं ऐसी इतनी एफर्ट करके टाइमली आपको दिया कि आप असाइनमेंट कभी कहीं आपकी रह, मैं इतना सीरियस, और आपने अभी वो सुना ही नहीं। सर मैंने तो सिर्फ मेथड देखा था कि किस तरह करना है। सर नहीं, बहुत सी बातें मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे कि साथ साथ नाजल होती हैं और वीडियोस में आ रही हैं, तो किसी वीडियो को इग्नोर नहीं। उसमें मैंने ऐसे किया, स्टार्टिंग सोल्यूशन मैंने एक की वैल्यू 5 थी, वो गलती से 15 टाइप हो गई, तो मैं उसको 15 ही बताता जा रहा हूँ। एंड पे जब वो मैंने टेस्ट लगाया ना, तो रिकॉर्डिंग के दौरान ही मुझे पता चल गया कि ये गलत है, तो मैंने उसी टाइम पे कह दिया ये गलती से प्लेस हुई है, इसको 5 ट्रीट किया जाए। फिर बाद में मैंने सोचा इस रिकॉर्डिंग को, जब एक रिकॉर्डिंग होती है ना, आपको अंदाजा नहीं कितना उसका एहतमाम करना पड़ता है। आधे घंटे की रिकॉर्डिंग, दोबारा हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा उसको रिकॉर्ड करूं, सिर्फ ये गलती, तो मैंने क्योंकि मैंने उसको बता दिया वीडियो के अंदर, ये काम चल जाएगा, तो इसलिए तो इसमें मैं बता रहा हूँ, अगर अभी इसकी रिकॉर्डिंग होनी है तो कोई गलती हो तो बता दीजिए। अच्छा, ये -12 प्लस 18 माइनस 0, -12 प्लस 16 माइनस 0, और ये जो सारे नॉन बेसिक है ये तो प्लेस कर दें आप। और अभी भी ये दो, अभी देखिए आपकी जो ऑप्टिमैलिटी टेस्ट आपको बता रहे हैं वो डमी के अंदर फॉल कर रहा है। आपने सॉल्व करते हुए डमी को सीरियस ही लेना है, उनको नहीं कि कहना कि डमी है, शुगर है, इसको नहीं कंसिडर करना, नहीं, उसी तरह वो मेथड का पार्ट बनेगा। कौन सा एंट्रिंग होगा? सर x42 x42 ये आपका एंट्रिंग, और एंट्रिंग के बाद क्या काम करते हैं? लिविंग कैसे निकलेगा? क्लोज लूप लेंगे, और लूप देखिए कैसे बन रहा है, ये आप इसको किसको थीटा लोगे, आप इसको थीटा लोगे, ठीक है, और आपका लूप ये क्लोज लूप बनता है, और जगह आप नहीं जा सकते, ठीक है। अगर इधर से इधर जाते तो वापस कैसे आना था, तो आपका एक ही रास्ता ये बनेगा, ये क्लोज लूप, और इसमें इन दो को कंसिडर करेंगे नेगेटिव वाले, और थीटा क्या गेस करेंगे? 2 सर, 2 सर, 2, और क्योंकि लिविंग वेरिएबल है और पॉजिटिव रहेगा, थीटा आपका 2, अगर इसको मैं 2 रखूं तो ये 2, ये क्या हो जाएगा? 0 सर। ये आपका पहले देख लेते हैं, बाद में इंपोज करते हैं। पहले लिविंग वेरिएबल डिसाइड किया, फिर उसको इधर हाईलाइट भी कर दिया, अब आप ये वैल्यूज इंपोज करोगे 2, 2, 4 एंड एम्प्टी, ये नया सेल आ गया, नई आइटरेशन, तो इसमें ये 2 आ गया, ये 4 को 2 कर दिया, और ये 2 हो गया, और ये एम्प्टी सेल। तो आपके पास अब अगला काम क्या होगा? जी कैलकुलेट कर। देखिए ये स्टेप्स अगर याद कर लेंगे तो एग्जाम में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जी कैलकुलेट करोगे, पहले ये आपके पास है, और जी कैलकुलेट हो जाएगा ना, इन बेसिक को सिर्फ लेके आपने 204, इट मींस इंप्रूव किया है। और अब आपके पास अगली आइटरेशन मल्टीप्लाइज कैलकुलेशन कोएफिशिएंट्स, तो देखिएगा इसकी होगी u1 प्लस v1 इक्वल टू 4, सॉरी 4 कह देता हूं मैं, आपने भी गलती नहीं करनी, u1 प्लस v1 इक्वल टू, ये कॉस्ट होती है, तो ये आपने सारे बेसिक वेरिएबल्स की, फिर
आपने वापस चलना शुरू, ये मैं स्टार्टर ऐसे ही कह देता हूँ, सपोज करना होता है, वो मेरे मुंह से है कि यही स्टार्टर है जो स्टार्टर कह सकते हैं। ये आपके पास आ गए मल्टीप्लायर्स। अच्छा, ये मल्टीप्लायर्स मैंने कहा डुअल वेरिएबल्स हैं, जो कि लास्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कशन हुई। ये आपके मल्टीप्लायर्स। अब आप नॉन बेसिक इसको लोगे 0 + 16, इसको लोगे -4 + 12, इसको लोगे। ये सारे नॉन बेसिक को आपने ले लिया, आपके ये प्लेस ये यहाँ पे बल्कि ऑप्टिमल आ चुका है। सारी की सारी आपकी कंस्ट्रेंट्स कोएफिशिएंट्स नेगेटिव हो गए। इट मींस ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन सीधा सीधा ये पड़ा है आपके वेरिएबल्स, और ये पड़ी है उसकी ऑब्जेक्टिव है। तो